फ़लस्तीन यानी गज़ा में आज जंग बंदी का चौथा और आखिरी रोज़ था। पिछले 3 दिन समेत आज के दिन भी जिस तरह से वहाँ सड़कों और बाज़ारों में रौनक रही, लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदते रहे, लोग अपने प्यारों से मिलते रहे। सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो जंग के दौरान शहीद हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के कोई अपने प्यारे बचे हैं वो एक दूसरे से मिलते रहे, रोते रहे। और आज जब हर तरफ सब लोगों को इस बात का इल्म था कि जंग बंदी का आज आखिरी रोज़ है, लोग अपने प्यारों से जो बच गए हुए हैं उनसे मिलकर ज़ारों कतार रो रहे थे, सड़कों पर कराह रहे थे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा एक दूसरे को देख पाएंगे या नहीं मिल सकेंगे। उनके अपने बहुत सारे प्यारे इस जंग में इस दुनिया से जा चुके हैं। जिस तरह से इसराइल ने गज़ा के हॉस्पिटल्स पे हमला किए हैं, जिस तरह से कुछ हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स शहीद हो चुके हैं, और जिस तरह से हर जगह पर जिस तरह गज़ा के हॉस्पिटल्स को इस जंग के दौरान निशाना बनाया गया है, क्या वो तमाम लोग जो अपने आप को, वो तमाम ममालिक जो अपने आप को इंसानी हकूक़ के अलमबरदार समझते हैं, जिनके हाथों में इंसानी हकूक़ के झंडे हैं, अगर वो चाहें और मिलकर इसराइल पर दबाव डालें तो क्या इसराइल इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकता? क्या इस मामले का कोई हल नहीं निकल सकता? आज इसराइल के जो भी वज़ीर आज़म है या सदर है, उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर हमारे 10 मज़ीद कैदी आज़ाद कर दिए जाएँ तो हम कल का रोज़ भी जंग बंद रखेंगे। यानी एक नई शर्त सामने आई है कि कल का रोज़ यानी 5वें रोज़ की जंग बंदी के लिए 10 कैदी मज़ीद आज़ाद करना होंगे। इस्लामी दुनिया, अरब ममालिक, जिनको अल्लाह ने बहुत सारी दौलत से मालामाल किया है, तेल की दौलत से मालामाल किया है, बहुत सारे और ज़खायर इनके पास मौजूद हैं, ये लोग यहाँ पर फहाशी और उरियानी सबसे ज़्यादा फैल रही है। ये इन लोगों को अपनी नाइट क्लब्स को आबाद करने की पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ मुसलमान, हमारा किबला अव्वल जो है उसको बुरी तरह से रौंदा जा रहा है। हम पाकिस्तानियों की तो कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन वो अरब ममालिक जिनका दुनिया में कुछ ना कुछ नाम है, जिनको लोग मानते हैं, वो भी इस बारे में खामोश खड़े हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जिस तरह से इस जंग के दौरान इसराइल ने हमास को तबाह करने की कोशिश में जिस तरह से गज़ा के तमाम हस्पतालों पर बमबारी की है, और जिस तरह से हस्पतालों के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तमाम जंगों में ख़वातीन और बच्चों को मुकम्मल तौर पर इस्तिशना हासिल होता है कि उनको महफूज रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन और बच्चे तो दूर की बात, जो हस्पतालों में बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए लोग थे उनको भी बख्शा। पाकिस्तान का किरदार भी इसमें बहुत मायूस कुन है। हमारी समझ से बाहर बात यह है कि हम अल्लाह को मुँह क्या दिखाएंगे कि हमने इस सिलसिले में अपना किरदार क्या अदा किया है। अल्लाह ने तो हमें ये कहा है कि उसने हमें अपनी इबादत के लिए ही पैदा नहीं किया, बल्कि इसलिए भी पैदा किया है कि हम दूसरे इंसानों का ख्याल रखें, और बुनियादी तौर पर तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे कुर्रो बयां। तो हम जिस दिन हमें इस बात का एहसास हो गया कि हमारी बख्शिश का ज़रिया नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ही नहीं है, बल्कि हमारी बख्शिश का असल ज़रिया यह है कि हम दूसरे इंसानों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, उनको पेश आने वाली तकलीफ़ में हम अपना किरदार अदा कैसे कर रहे हैं, तो फिर उस दिन हमें ये समझ आएगी कि हम इसराइल की इस तरह से वहशियाना जो हमास को और गज़ा को ख़त्म करने की कोशिश जारी है, जिसमें हम खामोश तमाशाई बने खड़े हैं, उसमें हम कितने बड़े मुजरिम हैं, और हम अपने रब को क्या मुँह दिखाएंगे। बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान भी हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। हमसे ज़्यादा आवाज़ मग़रिबी मुआशरे में लोग उठा रहे हैं, जो स्टॉप द जीनोसाइड इन गज़ा एंड फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे हैं। उन लोगों के अंदर इंसानियत हम मुसलमानों से ज़्यादा है, जबकि हम कहते हैं कि जन्नत के दावेदार और जन्नत के हकदार सिर्फ़ हम हैं।